जिंदाबाद 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 मैनेजर साहब को प्रणाम क्या हाल है और कुछ बढ़ाइए उधर शुरू हो जाइए ना माइक गाड़ी में है जल्दी गड़िया में ढाका में श्रीवास्तव जी का प्राथमिकता कौन सी होगी जो शिवर के विकास में हम योगदान देंगे? मैं अपने संबोधन में बोल चुका हूँ। हम लोग की जनता जानते ये हमने कहा कि शायद शिवहर अकेला अभागा जिला है जो रेल लाइन से वंचित है। मेरे समय में रामविलास जी जब रेल मंत्री थे तो मेरा प्रयास हुआ, सर्वे का आर्डर हुआ, 5 लाख रुपए स्वीकृत, लेकिन वो आज तक पूरा नहीं है। लवली आनंद जीतेगी तो सर ये प्राथमिकताओं में सबसे आगे होगा कि जानकी धाम भाया शिवहर ढाका बापू धाम तक हम रेल लाइन दौड़ाएं, रेल की पटरी बिछाएं, रेलगाड़ी दौड़ाएं। दूसरी प्राथमिकता होगी कि रीगा जो आर्थिक दृष्टि से किसानों का लाइफलाइन है, वो चीनी मिल बंद पड़ी है, बरसों से बंद पड़ी है। मैं जानता हूं कि इसके पहले भी टेंडर हुए थे, कलकत्ता की एक पार्टी भाग गई थी। अभी जो बिडिंग हुआ है 8 तारीख को, पिछले 8 को, उसमें महाराष्ट्र की 2 कंपनियों ने हिस्सा लिया है। तो किसी न किसी को मिलना है। हम लोग का अथक प्रयास होगा कि रीगा का चीनी मिल वहाँ सायरन भी बजे, धुआं भी उठे और किसानों के मुरझाए चेहरे पर खुशहाली भी है। रीगा चीनी मिल चालू हो, ये सेकेंड हमारी प्राथमिकता है। थर्ड और सर्वोच्च प्राथमिकता है कि पचपकड़ी को, मुंडवा चैनपुर को प्रखंड बने और शिकारगंज को संपूर्ण प्रखंड का दर्जा मिले। उसी के साथ साथ छोटा जिला त्वरित विकास के तर्ज पर ढाका हर कीमत पर जिला का दर्जा पाए। अच्छा, बस दूसरा सवाल मेरा यही है, जैसे कि सब सर्वे में दिखा रहा है कि शिवर में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है रितु जायसवाल और लवली आनंद में, या ये सिर्फ सर्वे है या आपको लगता है कि लवली आनंद जीत जाएंगी या कड़ी टक्कर? किसका सर्वे? जो भी न्यूज चैनल दिखा रहे हैं उसमें सब दिखा रहे हैं। कौन सा चैनल? जो भी सर्वे आ रहा है हम तो देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं कि कोई टक्कर नहीं है। हम तो देखे कि सब चैनल बता रहा है कि वहाँ एनडीए की जीत है। ठीक है, तो ये थे आनंद मोहन जो बता रहे हैं कि कोई टक्कर नहीं है, शिवहर सीट से आराम से लवली आनंद सीट निकाल लेंगे। तो देखा आपने, अभी आनंद मोहन ने बताया कि कोई भी टक्कर नहीं है, जो भी सर्वे दिखा रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। ग्राउंड रियलिटी लवली आनंद सीधे तौर पर यहाँ से जीत रही है और बिहार में 40 में 40 सीटें में लवली आनंद पीछे देख सकते हैं कर रहे हैं कि लवली आनंद देख सकते हैं आराम से। आनंद मोहन उन्होंने ये भी बताया कि लवली आनंद अगर जीतेंगी तो उनकी जो 3 प्राथमिकता होगी शिवहर लोकसभा क्षेत्र को लेकर, वो क्या होगी। जैसे कि शिवहर जो है वो रेल को लेकर काफी पिछड़ा हुआ है, तो इन सब चीजों को उन्होंने बताया कि वो कैसे इस पर विकास करेंगे। तो ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा कि 4 जून को लवली आनंद चुनाव जीतती है, और तब तक के लिए हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं और जो फैसला है उसका वेट कर सकते हैं। आपको बताने की जरूरत नहीं है केंद्र की योजनाओं, ये जन्म से लेकर मरण तक की जो व्यवस्था है केंद्र और राज्य ने मिलकर किया है हमारे लिए। आज कोरोना काल से लेकर आज तक मुफ्त का ये 5 किलो अनाज नहीं होता तो गरीबों का अंधकारमय भविष्य होता। हर बात में सोचना पड़ता, कल की बात, आने वाले कल की बात, पेट और भूख की समस्या खड़ी होती है। आज जो अंधी हो रही माताओं बहनों को
ये जो उज्ज्वला गैस योजना के तहत गैस देने की बात हुई, केंद्र की है। मैं इन सारी बातों पर पूर्व वक्ताओं ने कहा है, 15 साल पहले जब हम, मेरे जैसा व्यक्ति अपने घरों से निकलता था एमएलए रहते, तब मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे इंतजार करते थे कि मैं वापस घर भी लौटूंगा कि नहीं। ये डरावना दिन थी, ये डरावना मौसम थे। आज कुछ लोग आए हैं जात पात की बात करने वाले, कुछ लोग आए हैं बिरादरी की बात करने वाले। मैं वैश्य समुदाय के अपने सभी बुद्धिजीवियों से पूछूंगा, जानना चाहूंगा कि आज से 15 साल 16 साल पहले का जो प्रदेश था, उसमें सबसे ज्यादा अपहरण कितने हुए? मैं पूछना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा दुकानें बंद करके, उद्योग छोड़ करके कौन पलायन को मजबूर किए गए? मैं पूछना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा अपमानित प्रताड़ित कौन हुआ? साथियों मित्रों, आज फिर से कोई आया है उम्मीदवार बनके, जात पात की बात करने, हाथ में लालटेन लेकर हमें फिर से अंधेरे और लालटेन युग में ले जाने के लिए हम सबको सोचना है, बड़ी गंभीरता से सोचना है। खास करके मैं अपने वैश्य समुदाय के लोगों को कहना चाहूंगा, हमारा और आपका रिश्ता राणा और भामा का रिश्ता है। जब कभी आर्थिक तनाव में, संसाधनों के अभाव में राणा के कदम स्वराज और स्वतंत्रता की लड़ाई में, स्वाभिमान की लड़ाई में डगमगाने लगा था, तब आपने थामा था, आपने सहारा दिया था। साथियों, आप राष्ट्रवादी जमात के लोग, आपकी सोच ऊंची है। अगर जातीयता ही करनी होगी तो भाई नरेंद्र मोदी हमारे नेता है। पहली बार केंद्र में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जिस समुदाय से आता है वो हमारे नेता है कि लालटेन वाले लोग हमारे नेता है। ये मैं सवाल करने आया। साथियों, इसलिए विचारिए, जितने इस देश को समृद्ध बनाने में, सबल बनाने में, श्रेष्ठ बनाने में, अंतरिक्ष की ताकत बनाने में और आर्थिक शक्ति बनाने में जितनी जरूरत केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी की है, उतनी ही जरूरत एक विकसित प्रगतिशील प्रांत बनाने के लिए इस प्रदेश को जरूरत नीतीश कुमार की है, और उतनी ही जरूरत इस अति पिछड़ा शिवहर के लिए आज की तारीख में मैं आप सबको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि लवली आनंद की है। लोग आएंगे, कहेंगे हमको बनाइए एमपी, मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगी, लेकिन मैं जानता हूं कल लोग आएंगे, अगर आपने गलती की, कल लोग आएंगे जीतने के बाद, आप कहेंगे पुल का क्या हुआ, फुलवरिया का क्या हुआ, क्या हुआ, फुलवरिया में तो बन चुका है, क्या होगा घोड़ी पाकर का, क्या होगा जीवनी घाट का। वो कहेंगे मैं क्या करूं, राज्य में मेरी सरकार है। वो कहेंगे मैं क्या कर सकती, केंद्र में मेरी सरकार नहीं है। अगर कल को यही रोना है तो आप एक कुशल अधिवक्ता को चुनिए जिसका नाम लवली आनंद है, जो आपकी आवाज को
सदन में उठाएगी, आपके अधिकार को आपके दरवाजे तक पहुंचाएगी। साथियों, हैसियत इतनी होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री का भी प्रेम से हाथ पकड़ के घाट पर लाए, ढाका लाए, चूली ले जाए, नीतीश कुमार जी को भी बात करे, साक्ष्य कि ये देश की आजादी के 77 साल बाद भी ये वही इलाका है जो रेल से बंधित शिवहर सारा शिवहर की तरफ 77 साल बाद भी हम इन बड़े पुलों से वंचित हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी इस इलाके पर विशेष ध्यान दीजिए। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, डबल इंजन की सरकार में ये सारी बातें होंगी। हमारा भरसक प्रयास होगा, क्योंकि अन्य जगहों पर ये बातें हो चुकी है, बन चुकी है एक विकसित राष्ट्र का निर्माण के क्रम में। इसलिए ये अपेक्षित है, ये सब होगा।